लारी जी की इसलिए तो तारीफ करिए शिवम कि कम से कम उन्होंने एक लाइन तो ले ली पार्टी से लगट कर, इसलिए तो तारीफ कर दीजिए। अब महंत जी आपके पास आ रहा हूं, महंत जी आपके पास आ रहा हूं। ये तो राम मंदिर पर बुलडोजर लेकर आने की मंशा है। आप तो राम मंदिर से कुछ दूरी पर हनुमानगढ़ी से रक्षा होती है अयोध्या की। देखिए, पहले तो राकेश जी, आपने बहुत देर के बाद हमको मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरी बात, उदित राज जी का बुद्धि खराब हो गया है, उदित राज जी पागल हो गए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि वो अपने राष्ट्रीय अधिकारी से तत्काल कहे कि उसको पार्टी से बाहर निकाले। जो घटना बता रहे हैं उस घटना पे हम पोल खोलेंगे, तभी समाजवादी पार्टी का मुंह बंद हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उस अपराध में शामिल होने का, उनमें उसके लोग शामिल थे, उसमें 3 मुस्लिम शामिल था, जिसके बेकरी में ये घटना हुई। पहले तो अभी उस बेकरी पे बुलडोजर चलेगा, तब ये तिलमिलाएंगे। अब तो पोल खुलने वाला है और इसमें पोल खुलेगा। और वो राम मंदिर में सफाई कर्मी थी महिला, और उदित राज ने क्या कहा कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ। कितनी दुर्भाग्य की बात है। वो बिटिया बीए सेकेंड ईयर की छात्र है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय चंपत राय जी की, जिन्होंने, चंपत राय जी ने उसको राम मंदिर में सफाई कर्मी की नौकरी दिया है, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार की थी, वो पढ़ाई भी कर रही थी और राम मंदिर के पैसा से वो पढ़ाई कर रही थी। आप देखिए, उदित राज का जो बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय बयान है। यह बयान अगर किसी अन्य हिंदू मंदिर, किसी मुस्लिम जगह के लिए हुआ होता तो देश में दंगे हो जाते, बवाल हो जाते। और इसने कहा कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ। इतने दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान दिया है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के लोगों ने 5 दिन तक उस लड़की को भटकाया, प्रशासन को बरगलाया। यहाँ का जो सांसद है, सांसद ने दबाव डालकर और मुकदमा लिखने में देरी कराई। अरे अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी उसमें जो अधिकारी गुनाहगार हैं, सीओ, उसको सस्पेंड होना चाहिए, और महिला सीओ, उसको भी सस्पेंड होना चाहिए। क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूं। और जो 3 मुल्ले हैं उसमें, जो 3 मुल्ले के बच्चों को जो उसमें निकाला गया है, वो तीनों मुल्ले को बच्चों को भी गिरफ्तारी हो। और जिस बेकरी में बलात्कार हुआ है उसमें भी बुलडोजर चले। और सुन तो लो, 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 तुम्हारे नहीं, जिस प्रकार से ओछी राजनीति की जा रही है यहाँ पर। अरे तुम्हारे एक भी बार, एक तुम्हारा नहीं गलत। पहले आतंकवादी चुप हो जाओ, आतंकवादी चुप हो जाओ। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, कोई एक मिनट, सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें। एक मिनट, राजूदास जी शब्दों का ध्यान रखें। लारी जी आप भी शब्दों का ध्यान रखें, प्लीज 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 प्लीज। नहीं, ऐसी बातें थोड़ी नहीं अच्छी लगती हैं। लारी जी आप बीच में आने लगे, आप बोल रहे थे तो महंत जी अपनी बात कह रहे थे, तो ऐसे नहीं बीच में आते हैं। 30 सेकंड और महंत जी अपनी बात पूरी करिए, फिर आदिल आ रहा हूं आपके पास। चुप हो जाओ, पहले से आतंकवादी का नहीं प्लीज, अरे आतंकी नहीं मत बोलिए राजूदास जी, प्लीज बोलिए अपनी बात। तुम्हारा बोल रहा है, तुम्हारा ये इनका राम मंदिर नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से राम मंदिर, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर ये लोग टारगेट करते हैं बार बार। ठीक है, ये जानकारी, पहले इनकी आवाज को डाउन करो आप, नहीं तो इनको बोलने मैं भी नहीं दूंगा। नहीं, ये गलत बात है। नहीं राजूदास जी तो 20 सेकंड दीजिए, अनइंटरप्टेड 20 सेकंड दीजिए पीसीआर। एक मिनट प्लीज रुक जाइए लारी जी, प्लीज। आपने शुरुआत से लारी जी की आवाज अभी थोड़ा डाउन रखिए। अगर इनकी बात को नहीं बंद करोगे तो मैं लगातार बोलता रहूंगा, उठ जाऊंगा। नहीं बोलिए राजूदास जी बोलिए। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी को तह की जानकारी नहीं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस प्रकार कह दिया कि राम मंदिर में रेप हुआ, राम मंदिर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्या यही शब्द किसी चर्च के लिए, क्या यही शब्द किसी मस्जिद के लिए दे सकते हैं क्या? ठीक है, कांग्रेस के नेता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, तत्काल एक आप नोटिस जारी करो, उनको पार्टी से बाहर करो। ये घटना बहुत दूर हुई है, और जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं, अभी ठीक है। महंत जी आप अयोध्या में हैं और आपने आप इस घटना को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कहां क्या हुआ। अब आदिल आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी देर से आ रहा हूं, थोड़ा कम समय भी दे रहा हूं। सवाल यह है कि क्या यह भड़काने वाली बात नहीं है, और इससे क्या मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा, क्या मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा?
बाबरी को लेकर कभी कोई भड़काए, कभी कोई मंदिर को लेकर भड़काए? राकेश भाई, आपने देखा कि उदित राज बीजेपी के एमपी थे, बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में आए हैं, और ये बयान किसी भी धार्मिक स्थल के लिए वो एकदम इस बयान को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी के तरफ बोलिए कि कांग्रेस पार्टी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है। 1949 में जो रात के अंधेरों में मूर्तियां रखी गई थी, कांग्रेस गोविंद पन्ना पंडित नेहरू थे, और शिलान्यास राजीव गांधी करवाए थे, और शहीद भी बाबरी मस्जिद हुई थी, पीवी नरसिम्हा राव थे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी में तो कोई इसमें फर्क नहीं दिखता, आपने देखा है। और उदित राज तो बीजेपी के एमपी रहे हैं भाई, इसमें क्या दिखा? आपने देखा राजस्थान में झालावाड़ में क्या हुआ आपने देखा? आप जो 2 दिन पहले डिबेट कर रहे थे शिमला के मस्जिद के, में देखिए मस्जिद कमेटी ने कितना शांतिपूर्वक उसने लिख के दे दिया कि जहां पर इलीगल है पूरा जबरदस्ती मस्जिद को इलीगल कहा जा रहा था, लेकिन फ्लोर को कहा गया। आपने देखा कि मुस्लिम समुदाय कितना बढ़ चढ़ कर आया है। हम हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, आज मिलादुन नबी है, पूरे देशवासियों दुनिया वासियों का मुबारकबाद, और प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दिया है, लेकिन नीतीश राणे जहर उगलने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, रामगिरी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एजेंडा तो आप भी चला रहे हैं ना। सवाल आपसे पूछा, आप नीतीश राणे पर गए, उदित राज पहले बीजेपी में थे, ऐसे तो पता नहीं कौन से नेता किस पार्टी में होकर किस पार्टी में चले गए, तो वो सबकी विचारधारा वो सहूलियत के हिसाब से आप तय करेंगे क्या? राकेश भाई, आप ही बोलिए, जब आप बोल रहे हैं कि दूसरे धर्मों का धार्मिक स्थल पर बोलिए, तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ, ये एक सच्चाई है ना। उदित राय तो बीजेपी के एमपी थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आदिल, बहुत ईमानदारी से बताइए, अगर ये बयान, अगर इस तरीके का बयान किसी मस्जिद को लेकर होता, किसी दूसरे धर्म की जगह को लेकर होता तो क्या होता? आप क्योंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरा ये कहना किसी भी धार्मिक स्थल के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ मस्जिद और मंदिर क्यों होना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, धार्मिक स्थल के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। कहीं भी कोई अपराध हो जाए तो ऐसा नहीं है कि मस्जिद से जोड़ देंगे कि मस्जिद में हो गया तो मस्जिद को गिरा दो, मंदिर में हो गया तो मंदिर को गिरा दो। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है आदिल, और इसी तरीके से सियासत होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। लेकिन जगदीश शर्मा जी, 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, आपकी तो बड़ी गांधी परिवार में चलती है, तो आप कहेंगे कि उदित राज के खिलाफ एक्शन हो? देखिए, कांग्रेस पे तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन एकदम शायद बीजेपी में देखिए, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को पता है, प्रियंका जी को पता है, खड़गे साहब को पता है, और एक्शन तो होना भी चाहिए। इस तरह की भाषा का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है। खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, उनका निजी बयान हो सकता है, हम नहीं समर्थन, धार्मिक स्थल में नहीं जाते हैं, हम समाज की। जगदीश शर्मा पर ही एक्शन हो जाएगा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। श्री राम मंदिर के बारे में समर्थन में, साथ में, सम्मान में कोई भी कांग्रेस नेता बोलता है तो राधिका खेड़ा से लेकर, और आज ये नया नाम जुड़ जाएगा जगदीश शर्मा का, सबको पार्टी से बाहर फेंक दिया जाता है। जो श्री राम मंदिर का नाम लेगा उसको पार्टी में अपमानित किया जाएगा, उसको कमरे में बंद कर दिया जाएगा, उसको पार्टी से बाहर फेंक दिया जाएगा, चाहे राधिका खेड़ा हो, चाहे प्रमोद कृष्णन हो, चाहे जगदीश शर्मा, कोई भी हो। जय श्री राम मंदिर का नाम ले ही नहीं सकते कांग्रेस में रहकर। इतनी ठीक है, वक्त इतना ही है। जगदीश जी, लारी साहब, सिर्फ इतना कहना है कि सर इतनी मत वोट बैंक की पॉलिटिक्स करिए कि मंदिर पर कुछ भी बोल दिया, बुलडोजर, ये कोई बात होती है क्या? आदिल ने कितनी अच्छी बात की कि मंदिर मस्जिद से अपराध को जोड़ेंगे क्या? आप सबका